हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हमारी करंट अफेयर की क्लास चल रही थी सभी एग्जाम के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण जो हमारे अवार्ड हैं, ठीक है। अवार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन हम यहाँ क्या करेंगे, कवर करेंगे। जिसमें आपका टारगेट हमारा क्या है, यूपी ट्रिपल एससी में जो 10 नंबर का हमारा क्या आता है, 10 नंबर की जो हमारी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके 10 नंबर की आती है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। एक बार आप जरूर इसको देखिए और अपने दोस्त अपने मित्र में एक बार जरूर शेयर करिए। सोचिए कितने संघर्ष के साथ ये बनाया गया होगा, ठीक है, पीडीएफ। ठीक, चलिए बताइए। ठीक है, एक एक चीज़ यहाँ पे मैं कवर। असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पहला हम लोग क्या है, असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है। कौन कौन से इसमें, असम वैभव है, असम सौरव है, असम गौरव है। तीन दिए जाते हैं। कौन कौन से, एक असम वैभव दिया जाता है, असम गौरव दिया जाता है, एक असम सौरव दिया जाता है, ठीक। असम वैभव में 5 लाख की राशि दी जाती है। कितनी दी जाती है, 5 लाख की राशि दी जाती है। इसमें राज्य के कैंसर के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है। असम वैभव पुरस्कार जो है डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया। किसको, तपन सैकिया, याद रखिएगा। असम वैभव पुरस्कार 100% पूछता है, 5 लाख की राशि दी जाती है, तपन सैकिया को दिया गया है। राज्य के कैंसर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है। और असम सौरव में जो है 4 लाख रुपए दिया जाती है। यह किसको दिया गया है, कृष्ण राय। इतना डिटेल से इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, ठीक है, सब लोग बता देंगे। असम वैभव, असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव जो तपन सैकिया को दिया गया है, इतना बस बात खत्म। मैंने इतना डिटेल से सारी चीज़ें, अगर आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अपने मित्र में शेयर करिए, ठीक है। ये यूपी ट्रिपल एससी ही नहीं, जितने भी एग्जाम आते हैं, चाहे पीसीएस हो गया, चाहे आरओ एआरओ हो गया, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्त अपने मित्र को शेयर कर दिया करिए। कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो किसको मिला है, तपन सैकिया जी को मिला है, 5 लाख की राशि मिलेगी इसमें। असम सौरव में जो है 4 लाख की राशि मिलेगी। कुछ लोगों को पता ही नहीं रहेगा असम सौरव क्या होता है, ठीक है। और कृष्ण राय को मिला है, ठीक है। और असम गौरव जो है, असम का जो गौरव सम्मान है उसमें 3 लाख रुपए मिलता है। धूमि माला को मिला है, किसके, धूमिल माला को मिला है, ठीक है। धूमि माला को मिला है, ठीक। तो याद हो गया। शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अवार्ड हमारा कौन सा, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण है इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या, यह जो 2023 का है यह भी पुरस्कार है, ठीक है। यह जो उड़ीसा के जग मिशन कार्यक्रम को दिया गया। किसको, तो जग मिशन किसका है, ये हमारा उड़ीसा का। किसका है, जग मिशन किसका है, उड़ीसा का, याद रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण पुरस्कार जो 2023 है, यह जो उड़ीसा के जग मिशन कार्यक्रम को दिया गया है। उड़ीसा को झुग्गी मुक्त, मतलब जो वहाँ की झुग्गी थी, जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी, उससे मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसी के उपलक्ष्य में वहाँ को जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, आप सिटी में जाएंगे, किसी भी सिटी में जाएंगे तो वहाँ आपको देखने को दिल्ली में चले जाइए या किसी भी शहर में आपको मिल जाएगी। लेकिन उड़ीसा में यह क्या पूर्ण रूप से क्या हो गई है, मुक्त हो गया है। और उद्देश्य क्या था, उड़ीसा में झुग्गी में रहने वाले लोगों के जीवन को सशक्त बनाना था। इसका जो इस जग मिशन कार्यक्रम का क्या था, उड़ीसा के जग मिशन का मुख्य मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था, उड़ीसा में जो झुग्गी में रहते हैं उनके जीवन को क्या करना, सशक्त बनाना, यह हमारा मोटिव था। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण पुरस्कार मिला है किसको, उड़ीसा को। उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक हैं, ये भी याद रखिएगा। यहीं पे हमारा बिरसा मुंडा स्टेडियम, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम अभी हाल ही में बना है, बिरसा मुंडा स्टेडियम भी बना है, ठीक है। यहीं पे हमारा 2023 जो हॉकी वर्ल्ड कप था वो भी हुआ था, ठीक। सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रवासी भारतीय दिवस। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाना स्टार्ट किया गया, तो यह जो है 2015 के बाद यह दिवस प्रतिवर्ष 2 वर्ष में मनाया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रवासी दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 9 जनवरी को हम लोग क्या प्रवासी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पूर्ण रूप से भारत चले आए थे। कहाँ आए गए, उन्हीं की इस स्मृति में, उनके आगमन की स्मृति में हम लोग जो है प्रवासी दिवस को रूप में मनाते हैं। जो ये वाला हमारा जो 2023 में है, इसमें जो हम लोग 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाए हैं, ठीक है। 2021 वाला, ठीक है, वर्चुअल कोविड-19 की वजह से, ठीक है। 8 से 10 जनवरी 2023 को हम लोग 17वां मनाएं। कौन सा, 17वां प्रवासी दिवस मनाएं। एमपी के इंदौर में मनाए हैं, ठीक है। अब भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी हमारा कौन सा, इंदौर ही है। सबसे स्वच्छ शहर हमारा कौन सा, इंदौर है, ठीक है। विषय क्या थी, प्रवासी अमृतकाल भारत की, प्रवासी अमृतकाल भारत की प्रगति के लिए क्या है, प्रमुख दावेदार, ठीक है। और इसमें कौन गुआना के राष्ट्रपति थे जो है वो हमारे क्या थे,
मेहमान थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा। शार्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, आप लोग फटाफट ले लीजिए शार्ट स्क्रीन। चलते हैं नेक्स्ट हम लोगों का। ठीक है, फटाफट चीज़ें कवर करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड। क्या है हमारा गोल्डन ग्लोबल अवार्ड? देखिए, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023, इसमें क्या होता है? गोल्डन ग्लोबल अवार्ड पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म कौन सी है? गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीतने वाली पहली फिल्म कौन सा? RR, ट्रिपल R है। ठीक है, इसके डायरेक्टर कौन है? यस राजा मौली। ठीक है, ट्रिपल R के जो है कौन है? यस राजा मौली हैं। ठीक है, तो याद रखना, गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी है? ट्रिपल R है। ठीक है, ट्रिपल R, डायरेक्टर कौन है? यस राजा मौली। ठीक, इसमें देखिए क्या है, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार कौन पाया है? तो इसी की यही फिल्म है RR, जो है RR मूवी, जो नाटू नाटू के लिए, कौन? नाटू नाटू जो सॉन्ग है, इसमें जो है ग्लोबल गोल्डन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत पुरस्कार भी प्राप्त किया। कौन? ट्रिपल R की मूवी नाटू नाटू सॉन्ग के लिए। लेखक कौन है? राहुल, बहुत बार पूछा है, राहुल सिपलीगंज है। ठीक है, और काल भैरव। लेखक कौन इसके हैं? राहुल सिपलीगंज और काल भैरव हैं। ठीक, आयोजन ये कहाँ पे हुआ था? ग्लोबल गोल्डन अवार्ड का आयोजन कहाँ पे हुआ था? कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। ठीक है, कैलिफोर्निया में 10 जनवरी 2024 को इसका आयोजन हुआ था, याद रखिएगा। तो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जो है हमारी ट्रिपल RR फिल्म ने जीता है। यह फिल्म किसकी है? राजा मौली की है। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो संगीत का पुरस्कार था उसमें नाटू नाटू को दिया गया। इसके लेखक कौन है? राहुल सिपलीगंज और काल भैरव हैं। ठीक, यह कहाँ पे हुआ था? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। ठीक, नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या करा है? स्टैटिक्स हैं। ठीक है, कुछ है। 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? 12 जनवरी को देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को हम लोग इस दिन किसका? तो स्वामी विवेकानंद जी के स्मृति में। ठीक है, और कब? राष्ट्रीय युवा दिवस 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग क्या किए हैं? मनाएं। इसकी थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत। विकसित हुआ युवा और विकसित भारत कहाँ पे मनाया गया? कर्नाटक में। ये कहाँ पे मनाया गया? कर्नाटक में। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस 2023, 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस था। स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। और आयोजन कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, प्रारंभ कब से ये हुआ? 1985 से हुआ। कब से हुआ? 1985 से। स्टार्ट कब से हुआ? 1985 से। ये भी याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देख लीजिए। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 1863 में। कहाँ पे? कोलकाता में जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी जो है 4 जुलाई 1902 में वेल्लूर में हुई थी। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है, 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी। क्या किए थे? रामकृष्ण मिशन की क्या किए थे? स्थापना किए थे। 1893 में इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में क्या किए थे? भाषण दिए थे। क्या दिए थे? विश्व धर्म सम्मेलन में क्या किए थे? भाषण दिए थे। ये महत्वपूर्ण है। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में क्या दिए थे? भाषण दिए थे। ठीक है, और जो युवा सम्मेलन है हुआ है कर्नाटक के धारवाड़ में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अगला पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आज की। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा अवार्ड से। विश्व का सबसे लंबा क्रूज कौन है? MV विलास। जो एकदम करंट में एकदम चर्चा में चीज़ें रही हैं वही महत्वपूर्ण लिया हूँ मैं। ठीक है, MV गंगा विलास। कहाँ पे? एक नदी क्रूज है। इसको भी हाल ही में क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया है। ठीक है, पर्यटन पानी जहाज इसको कहा जाता है। पर्यटन पानी जहाज पर्यटन को लुभावन देने के लिए स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया? 13 जनवरी 2023 को प्रारंभ किया गया वाराणसी यूपी से। कहाँ? वाराणसी यूपी से। ठीक है, वाराणसी यूपी से। और डिब्रूगढ़ जो असम है वहाँ तक चलेगा। ठीक है, वाराणसी के यूपी से डिब्रूगढ़ असम तक यह चलेगा। ठीक है, ठीक। और आगे क्या है? आगे देखते हैं। पर्यटक स्थल 51 यात्रा 1 मिनट 3200 किलोमीटर की क्या करेगा? यात्रा को कवर करेगा। और 51 दिन की क्या होगी? 51 दिन की यात्रा होगी। और 50 पर्यटक स्थल पर यह क्या करेगा? जाएगा। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? वाराणसी से। कहाँ तक? डिब्रूगढ़ के लिए। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए एक और देख लीजिए इधर। ये हमारा 5वां करा यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक, कहाँ कितने राज्यों से होकर के जाएगा? तो यूपी से जाएगा, बिहार से जाएगा, झारखंड से जाएगा, पश्चिम बंगाल से और असम से। 5 राज्यों से होकर के यह जाएगा। ठीक है, यह क्रूज कितने? 27
क्या है, 27 नदियों से गुजरेगा। ठीक है, भारत प्लस बांग्लादेश, प्रारंभ कहाँ हुआ, गंगा नदी में। ठीक है, अंत कहाँ पे होगा, ब्रह्मपुत्र नदी में। सारी चीज़ें एक एक पॉइंट है, आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो फटाफट ले लीजिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, करंट अफेयर की एकदम धमाकेदार तरीके से क्लास चल रही है, एक एक चीज़ यहाँ पे मैं कवर करता हूँ, तो आपको एक भी चीज़ें छोड़ना नहीं है। अब हमारा यहाँ से स्टैटिक जी के कुछ मोस्ट चीज़ें हम यहाँ पे कवर करते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, भरतनाट्यम, जो भरतनाट्यम कहाँ का, तमिलनाडु के में प्रमुख नृत्य है। ठीक है, कहाँ का, भरतनाट्यम। ठीक है, कुशवप्पी, करगट्टम, कुंभी, कुलट्टम, नोदी नाट्यम, नाटकम। ठीक है, ये सभी हमारे कहाँ हैं, लोक नृत्य हैं। कुरवप्पी, करगट्टम, कुंभी, ठीक, कुलट्टम और नोदी नट्टम, ये सभी हमारे कहाँ के, तमिलनाडु के नृत्य हैं। लेकिन भरतनाट्यम यहाँ का क्लासिकल डांस है। ठीक है, अब यहाँ के कुछ पोंगल, पोंगल पर्व कहाँ पे मनाया जाता है, ये तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। ठीक है, 14 जनवरी से 15 जनवरी जो हमारा का है, जहाँ हमारा क्या होता है, खिचड़ी, खिचड़ी का नाम सुने तो वहाँ उसी को पोंगल कहते हैं। ठीक है, ठंड के महीने में जनवरी और 14 से 15 जनवरी के बीच मनाया जाता है। ठीक, यह तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। आराधना पूजा इसमें धूप, वर्षा और खेतिहर मावेशी द्वारा क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और देख लीजिए, 4 दिन यह पर्व क्या अलग अलग धाम से, धूमधाम से क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए भोंगी क्या होता है, एक भोंगी पोंगल होता, एक सूर्य पोंगल होता, एक मट्टू पोंगल होता, एक कानुम पोंगल होता। ठीक, आरो यारो में क्वेश्चन पूछा है, आरो यारो में क्या है, क्वेश्चन पूछा है। पोंगल का अर्थ होता है उफान या विप्लव, उफान विप्लव। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, ये सब सारी चीज़ें आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक, चलिए बिहू के बारे में देख लीजिए। बिहू, बिहू कहाँ का है, तो बिहू असम का है। कहाँ का, बिहू असम का है। फसल जब बुआई या कटाई के समय इसको क्या किया जाता है, किया जाता है। बिहू का अर्थ होता है क्या होता है, बिशु। ठीक है, क्या होता है, बिशु होता है। ठीक, असम के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं, असम के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं, जेल गोपाल बिहू होता है एक, किली गोथा होता है। ठीक है, अंकिया, अंकिया नाय होता है, अंकिया नाट्य होता है। ठीक, अंकिया नाट्य होता है, बिछुआ होता है। ठीक है, ठीक है, रखाल होता है, लीला होता है, नट पूजा होता है। ठीक है, क्या होता है, नट पूजा होता है। शॉर्ट स्क्रीन आप अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, पृथ्वी पर शांति एवं समृद्धि के लिए क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक, असम का बिहू। आगे आ जाइए फटाफट, अब देखते हैं मिस यूनिवर्स 2022, मिस यूनिवर्स 2022। ठीक है, आर बॉनी ग्रेवियल, अभी 2023 की नहीं आई है। ठीक है, अभी हाल ही में तो मिला है। ठीक है, 2023 2022 का 2023 में मिला है, अमेरिका की हैं। ठीक है, 71वां पुरस्कार इनको मिला है। 2021 में हमारे भारत की कौन थी, हरनाज कौर संधू थी। कौन थी, हरनाज कौर संधू थी। ठीक है, भारत की देविता राय 16वें स्थान पे थी। देविता राय क्या थी, 16वें स्थान पे। 2021 में हरनाज कौर सिंधु थी। 2022 में आर बॉनी ग्रेवियल अमेरिका की हैं। ठीक है, मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। ठीक है, आयोजन लुइसियाना अमेरिका में हुआ था। 84 महिलाओं ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 3 महिलाएं भारत से क्या कहता है, यह पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। 3 महिला कौन कौन सी हैं, यह पुरस्कार भारत में 3 महिलाएं प्राप्त कर चुकी हैं। कौन कौन सी हैं, 1994 में सुष्मिता सेन जी को मिला है, 2000 में लारा दत्त को मिला है और 1921 में हरनाज कौर सिंधु को मिला है। याद रखिएगा, हरनाज कौर सिंधु को 2021 में और लारा दत्त को 2000 में और 1994 सुष्मिता सेन जी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्त मित्र सभी में शेयर करिए। यह करंट अफेयर इतना महत्वपूर्ण है, आपके यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, ऐसी क्लास आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट युद्ध अभ्यास। ठीक है, आइए हम देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट जो युद्ध अभ्यास हैं उनको बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पासेक्स किसके बीच है, भारत और रूस के बीच है। ठीक है, किसके बीच है, भारत और रूस के बीच में पासेक्स है। ठीक है, भारत और रूस के बीच में क्या है, पासेक्स है। ठीक, ऑपरेशन सर्द हवा भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। मिलन 2022 40 देशों और 9 सेनाओं का क्या है, विशाखापट्टनम में हुआ था। तो याद रखिएगा, पासेक्स भारत और रूस के बीच में है। ऑपरेशन सर्द हवा भारतीय सेना द्वारा होता है। मिशन 2022 40 देशों की 9 सेना द्वारा कहाँ पे, विशाखापट्टनम में किया गया। ईस्टर्न ब्रिज 6 कहाँ से, भारत और ओमान का वायुसेना। ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है भारत और ओमान की वायुसेना के बीच है। कोल्ड डेजर्ट रिस्पॉन्स जो है, रिस्पॉन्स जो हमारा नाटो द्वारा 27 देशों का है। ठीक है,
कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 में हुआ था नाटो द्वारा जो है 27 देशों का, ठीक है। सिलीनेक्स भारत और श्रीलंका, देखिए यस से क्या हो जाएगा, यस यल से श्रीलंका हो जाएगा, आईएन से इंडिया हो जाएगा, सिलीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी तरह से सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक। चलिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 किसे मिला है, जनवरी 2022 में कौन, हमारी द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी को मिला है। द्रौपदी मुर्मू जी को, जो हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं, ठीक है, महिला क्रम की कौन सी हैं, दूसरी हैं, और जनजाति समुदाय से आने वाली पहली महिला क्या बनी है, राष्ट्रपति बनी है। भारत जो है इसमें क्या है, भारत के 11 बच्चों को, 6 लड़कों को, इसको दिया किसने है, तो दी हमारी द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी, ठीक है। इसमें 6 लड़कों को दिया गया और 5 लड़कियां, टोटल 11 बच्चों को दिया गया। 2022 में 29 बच्चों को और 2021 में 32, 2023 में 11 बच्चों को दिया गया, ठीक है। इधर आइए देख लेते हैं किस फील्ड में दिया जाता है। जो 5 से 18 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चे होते हैं 6 श्रेणियों में दिया जाता है। कला तथा संस्कृति के बारे में, बहादुरी के बारे में, नवाचार के बारे में, शिक्षा के बारे में, सामाजिक सेवा के बारे में और खेल के बारे में विशेष योगदान देने वाले बच्चों को दिया जाता है। देता कौन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया। 23 जनवरी 2023 को 11 बच्चों को दिया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक। चलें आगे, चलिए बिल्कुल, कितने बच्चों को, 11 बच्चों को, 5 बॉय और 6 गर्ल्स को। नेक्स्ट आगे क्या, अगला पॉइंट देखिए क्या करा, 2000 जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाना स्टार्ट किया गया, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह मनाना स्टार्ट 2011 से प्रारंभ किया गया था। एक कौन से क्रम का है, 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। मतदाता वोटर, ठीक है, आयु इनकी कितनी ऊंची, 18 वर्ष। 1989 में पहले 21 वर्ष थी, लेकिन इसको घटा करके 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत इसको क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। इसकी थीम क्या थी इस बार की, वोटिंग बेमिसाल है मैं वोट देता हूँ, वोटिंग बेमिसाल है मैं वोट देता हूँ, या इसकी क्या है, थीम है इस बार की। और निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 300 आर्टिकल 324 के तहत। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। कौन है, राजीव कुमार है। याद रखिएगा 25 जनवरी को ही हमारे का चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए इसी दिन को हम लोग चुनाव राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे आ जाइए, 26 जनवरी के बारे में देख लीजिए। 26 जनवरी 2023 74वां गणतंत्र दिवस था। कौन सा था, 74वां गणतंत्र। मुख्य अतिथि कौन थे, मिस्र के राष्ट्रपति थे, अब्दुल फतेह अल सीसी थे, ठीक है। तो याद रखिएगा अब्दुल फतेह अल सीसी थे। 1930 में पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको मिली, 3 झांकियाँ मिली। पहले स्थान पर उत्तराखंड की थी, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र की थी, तीसरे स्थान पर अयोध्या की थी। दीपो उत्सव जिसको कहते हैं, कौन सी थी, तीसरा जो है दीपो उत्सव थी, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट पद्म पुरस्कार। इसमें जो इसी दिन क्या पद्म पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो कितने लोगों को, 106 लोगों को इसमें पद्म पुरस्कार दिया गया था, जिसमें से पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण जो 9 लोगों को, और पद्मश्री 91, ये भी पूछ देता है, ठीक है। रवीना टंडन जी को भी पद्मश्री दिया गया। बालकृष्ण जोशी, मुलायम सिंह यादव, श्री एस कृष्ण, दिलीप महालनोबिस, श्री निवास वर्धन और जाकिर हुसैन को हम लोग क्या दिए, पद्म विभूषण 6 लोगों को। याद रखिएगा पद्म विभूषण कितने लोगों को, 6 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया। रवीना टंडन जी को पद्मश्री दिया गया, क्या दिया गया, पद्मश्री, और 6 लोगों को, मुलायम सिंह यादव को जो है पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 2022 का आईसीसी पुरस्कार, ठीक है। मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे, बेन स्टोक, इंग्लैंड के जो बेन स्टोक को दिया गया है। ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबर आजम हैं, ठीक है। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर हमारे स्काई सूर्य कुमार यादव हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो है मार्को जॉनस दक्षिण अफ्रीका के हैं। सर गारफील्ड रॉबर्ट्स ट्रॉफी बाबर आजम को दिया गया। मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अमृत गार्डन कर दिया गया। मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अमृत गार्डन, याद रखेंगे मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अमृत गार्डन कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अंडर 19 जो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 हुआ था, इसमें कुल कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, कौन जीता, कितने मैच हुए, तो 16 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 41 मैच हुए। फाइनल मैच भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ। भारत इसमें क्या करता है, जीत जाता है। महिला T20 विश्व कप 2023 में विजेता कौन है, भारत है। विजेता कौन है, भारत है। महिला T20 विश्व कप 2023 विजेता भारत, उपविजेता इंग्लैंड में। आयोजन कहाँ पे हुआ, दक्षिण अफ्रीका में। आयोजन कहाँ पे हुआ, दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा महिला T20 विश्व कप 2023 अंडर 19 वाला विजेता भारत है, उपविजेता इंग्लैंड है। आयोजन कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। कुल 41 मैच हुए। सर्वाधिक रन श्वेता सहरावत जो भारत की हैं 297 रन बनाई। कप्तान कौन थी, सैफाली वर्मा थी। कौन थी, सैफाली वर्मा इंडिया की थी, ठीक है। तो हमें गर्व होना चाहिए अपनी लड़कियों पर, ठीक है, इंडिया के गर्ल्स पर, ठीक। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 संस्करण कौन सा था? 15वां था। आयोजन कहाँ पे हुआ? अभी मैंने बताया था कि भुवनेश्वर में हुआ। अभी मैंने इस चीज़ को डिस्कशन कर दिया। राउरकेला उड़ीसा में, राउरकेला उड़ीसा में। किसमें? कलिंग स्टेडियम में, बिरसा मुंडा स्टेडियम में, 2 स्टेडियम में खेला गया। विजेता कौन था? जर्मनी था। ठीक है। अब बेल्जियम क्या था? उप विजेता था। ठीक है। और भारत 9वें स्थान पे था। याद रखिएगा, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो है कौन सा 15वां संस्करण आयोजन भारत में हुआ कि भुवनेश्वर, राउरकेला उड़ीसा में, कलिंग स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम। विजेता कौन? जर्मनी। बेल्जियम दूसरे स्थान पे, भारत 9वें स्थान पे। ठीक है। इसका शुभंकर कौन था? ओली था। ओली मतलब उड़ीसा का कछुआ होता। ओली, ओली रिडले है ना, ओली ओली रिडले, जो हमारा कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। इसका उड़ीसा क्या था? कछुआ था। ठीक है। कुल टीम 16 थी। मैच कितने हुए? 44वें। याद रख लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे आते हैं। ठीक, तो आगे क्या, एक क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो बहुत मस्त है, आप ज़रूर वीडियो को देखिएगा। अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने यार, फ्रेंड सब में शेयर करिएगा। और खुद एक बार इसको आप लोग समझ के और पढ़ के देखिएगा कितना मस्त क्लास है। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।